अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, स्मैक ग्रुप ऑफ मार्केटिंग एंड सेल्स मैं तैयब एजाज हूँ। कैपिटल स्मार्ट सिटी के कुछ ऐसे स्लीपिंग मेम्बरान को आज मैं एड्रेस करने जा रहा हूँ जिन्होंने इन्वेस्टमेंट करके बिल्कुल स्लीपिंग मोड में चले गए और उनको पता ही नहीं क्या हो रहा है। वो इंटरेस्ट ही नहीं ले रहे, उनको मार्केट अपडेट्स के बारे में नहीं पता। और वो जो है एंड ऑफ द डे होगा पता क्या, कुछ सालों बाद आएंगे और कहेंगे जी डीलर्स जो है ना वो ख़राब थे, हम बिल्कुल ठीक थे। मुख्तलिफ लोग जो है हमें व्हाट्सएप करते हैं, मुख्तलिफ केस स्टडीज़ मेरे पास आते हैं, एंड यूज़र्स के आते हैं, फ्रॉड के भी बहुत सारे केसेस आते हैं, मिस कम्युनिकेशन के बहुत सारे केसेस आते हैं, नॉर्मली प्रॉपर्ली एक्नॉलेज ना किया जाए, नॉलेज ना दी जाए, ऐसे भी केसेस आते हैं। और हमेशा लोग हमें रब्ता करते हैं, वो कहते हैं भाई डीलर की गलती है, फलाने डीलर ने हमारे साथ ये कर दिया, फ़ोन नहीं उठा रहा, बाप हमारा मसला हल करें। ये बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं। ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जब लोगों के पास इन्फॉर्मेशन आती है, वो कहते हैं जी हमारे पास तो ये हमें डीलर ने बताया नहीं था। जब हम इनको इन्फॉर्मेशन बता रहे होते हैं वो कहते हैं ये बात तो गलत है, हमें तो पता ही नहीं थी। अब देखें, ये सारे मामलात मैंने हमेशा एड्रेस किए हैं इस यूट्यूब चैनल से। कुछ ऐसे मामलात हैं जिसमें मुझे समझ ही नहीं आ रही कि वाई सम ऑफ द मेंबर्स आर जस्ट एक्टिंग एज अ स्लीपिंग पार्टनर ऑफ कैपिटल स्मार्ट सिटी। आर यू अ स्लीपिंग इन्वेस्टर ऑफ कैपिटल स्मार्ट सिटी? लोगों ने अपनी इन्वेस्टमेंट की हुई है, करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट की हुई है, लाखों रुपए की इन्वेस्टमेंट की हुई है, डाउन पेमेंट जमा कराई हुई है, कैनाल की फाइलें 12 साढ़े 12 लाख 13 लाख डाउन पेमेंट देके 13 14 लाख 17 लाख 18 लाख रुपया ओन दिया हुआ है और एक साल से सोए में पता ही नहीं क्या हो रहा है। ऐसे ऐसे केसेस सामने आते हैं जी, जब वो पूछते हैं जी किस रेट पे बिक रही है, साल बाद पूछते हैं जी ये क्या रेट चल रहा है, तो मैं तो बताता हूँ वो जो साल पहले आपको 18 लाख रुपए का चूना लगा है, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से आपको लेना ही नहीं चाहिए था। और आपने एक साल हो गया, अपनी किस्तें भी जमा नहीं कराई जी, नहीं कराई। फाइल कहाँ है जी, पता ही नहीं कहाँ है। लेजर का है, पता ही नहीं कहाँ है। ओन क्यों दिया था, बस दे दिया था जी, मार्केट का रेट था। अभी क्या है, अभी तो नहीं बिकती। तो ना एक साल में किस्तें जमा कराई हुई है, ना फाइल खाली बुक कराई हुई, डीलर को 20-25 लाख रुपए दे दिया, जिसमें 12 लाख रुपए डाउन पेमेंट है, 12 लाख रुपए उसका, 13 लाख रुपए 20 लाख रुपए उसका ओन है। उसने आपकी बुकिंग करवा दी और आपको एक मेरे ख्याल से लेटर शायद व्हाट्सएप कर दी है। ना लेटर रिसीव किया है, ना लेजर रिसीव किया है। अगर कर भी लिया तो लेजर का पता ही नहीं है कहाँ पे है। ना इंस्टॉलमेंट्स पे कर रहे हैं, ना अपडेट रखी है मार्केट में। ये क्या 20-25 लाख रुपए वैसे ही मिला हुआ था, ये किसी गरीब को दे देते, देगे बनवा के बांट देते, अल्लाह ताला 25 लाख को मल्टीप्लाई बाय 10 करके आपको वापस दे देता। ये सारी जो प्रैक्टिस बहुत सारे लोगों ने की है। आपने तो सीधा सीधा बड़े बड़े डीलर्स को फायदा दिया कि ये लो भाई, तुम बैठे हुए दफ्तर में, ये लो भाई 12 लाख रुपया, वैसे ही दे देते उसे। 12 लाख आपने कैपिटल स्मार्ट सिटी को दे दिया, 12 साढ़े 12 13 14 लाख रुपया डीलर को दे दिया और फिर उसके पास हो गए। ना एक साल में प्रॉपर पहले रिसर्च अपनी जी इन्वेस्टमेंट करने से पहले ना अपनी रिसर्च की, ना किसी से टर्म्स एंड कंडीशंस पूछे, कुछ किया ही नहीं। बस डीलर्स ने कहा जी ये रेट चल रहा है, एकदम से कर लिया। क्यों किया ऐसी इन्वेस्टमेंट? होगा क्या, आज से 2-3 साल बाद आप जो है, जब आपको पता लगेगा आपको मैसिव नुकसान हो गया है, फिर आप जगह जगह जाके दरवाज़ा खटखटाएंगे लोगों का, और फिर लोग कहेंगे डीलर्स का, फिर हर डीलर को बोलेंगे जी आप गलत है। जो डीलर अपना अच्छा काम कर रहा होगा आप कहेंगे वो भी गलत है। फिर जो कंसल्टेंट अपना अच्छा काम करोगा आप उसे वो भी गलत है। जो यूट्यूब पे वीडियोस बना रहा होगा आप कहेंगे वो गलत है। जिससे आपने बुकिंग करवाई वो तो डिक्लेयर हो ही जाएगा ना गलत, उसको तो आप डिक्लेयर कर देंगे गलत है, फ्रॉडी है, सब कुछ है, क्योंकि फीडबैक आपने खुद नहीं रखा। जितने भी कंसल्टेंट्स हैं, जब वो अपना आपको सर्विस प्रोवाइड करते हैं, उसके बाद आपको उनके साथ जो है बिल्कुल अपने आप को इंगेज करना है 3-4 साल तक के। आपको हर क्यूरी आप उनसे पूछें ताकि वो ऑन बोर्ड रहे। उनके पास तो मल्टीपल कस्टमर्स और होंगे, उनको तो याद भी नहीं रहता। ये नॉर्मल प्रैक्टिस है ना। डेफिनेटली कोई डीलर भी है तो कोई गुनाह तो नहीं है ना, अगर वो डीलर है या इन्वेस्टर है तो अगर उसने किसी को इन्वेस्टमेंट करवा के दे ही दिया है। मैं किसी की बात कर रहा हूँ, लोग अक्सर हमें कॉल करते हैं ना, फलाने डीलर ने हमारे साथ नुकसान कर दिया, हमारा साथ धोखा दे दिया। चले डेट्स अनदर पॉइंट, कोई मिसकम्युनिकेशन करता है, डेट्स अनदर पॉइंट, कोई नॉलेज प्रोवाइड सही नहीं करता, कोई फ्रॉड करता है, गलत रेट्स बताता है, डेट्स अनदर पॉइंट, चले मेक सेंस। लेकिन जो लोगों जिनसे आपने इन्वेस्टमेंट की हुई और आप उनको बैकअप ही नहीं ले रहे, तो वो आपके लिए तो नहीं बैठे हुए ना। वो अपना करोड़ों रुपए का बिजनेस अलग चला रहे हैं, बाकी सर्विसेज अलग चला रहे हैं। जो लोग उनके पास आते होंगे उनको सर्विस प्रोवाइड करते होंगे, तो आपने अपनी सर्विसेज जो अपने हिस्से की सर्विसेज है वो आपने खुद जाके अवेल करनी है। आपने वेट क्यों करते हैं? ऐसे ऐसे केस मेरे पास आ रहे हैं करंटली इन दिनों में कि लोग मैसेज करते हैं जी फलानी फाइल का क्या रेट चल रहा है। मैं जब पूछता हूँ कि जी क्या, अब मेरा एक मसला ये है कि मुझे कोई अगर लीड आता है, कोई भी रब्ता करता है, मेरी कोशिश होती है मैं आउट ऑफ द वे जाके जो है ना प्रॉपर इशू को समझूँ। अब ये मसला भी है किस्म का डेफिनेटली। जब मैं बात करता हूँ जी क्या, आप पहले तो मिसकम्युनिकेशन होती है। मैं बार हाँ बड़ी दफ़ा कहा है कि आप लोग मिसकम्युनिकेशन ना करें। आपने प्लॉट के पास फाइल मौजूद है, आप मैसेज करें कि जी मेरे पास ये फाइल है, मैंने इतने पैसों में ली है, मुझे ये बेचनी है। इस पर डरने की कौन सी बात है, मैं समझ नहीं आती। पहले 1 घंटा की आप इन्फॉर्मेशन लेते हैं कि जी परचेजिंग क्या रेट है, फिर 1 घंटे बाद आप कहते हैं जी अब तो हमारे पास है, इसको इसी परचेजिंग रेट पे सेल करनी है। जो कम्युनिकेशन हो रही है, माइंड माय वर्ड्स, जिस रेट पे आपको परचेजिंग मिलती है उस रेट पे आप सेल नहीं कर सकते, चाहे कोई बात किसी को अच्छी लगे चाहे किसी को बुरी लगे। मार्केट टर्म्स ही ऐसे ही हैं। तमाम तर लोग जो कि बहुत सियाने बनते हैं, बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड बात कहूँगा, बहुत सारे लोग बनते हैं, वो कहते हैं यार हमारे पास एक फ़ाइल है,
ज़रा चलो मार्केट में फ़ोन करके ज़रा लोगों से पूछते हैं, ठीक है, कि अगर ये हम परचेज़ करें तो क्या करते हैं, तो वो अपनी सारी इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं, जी हमने जी परचेजिंग करनी, हमें सारी इन्फॉर्मेशन दे। अगला बंदा अपनी सेल पिच तैयार कर रहा होता है, हर बंदे का हक है, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं बहुत सारे लोगों की बात कर रहा हूँ, ये एक नॉर्मल प्रैक्टिस है। वो जब सेल पिच तैयार करता है, क्यों, अब मैं आपको सिनेरियो बताता हूँ। जब आपने किसी को कॉल की, फॉर एग्जाम्पल मुझे आपने कॉल की, आपने कहा मुझे एक कनाल की फ़ाइल चाहिए, मेरे पास शायद एक कनाल की 8 फाइल्स कोट हुई हुई हो, मे बी मेक सेंस, 8 फाइल है मेरे पास सप्लाई में, एक फ़ाइल मेरे पास डिमांड आ गई। अब मेरी कोशिश होगी एज अ सेल्समैन, मैं किसी भी पर्टिकुलर नीश की बात करूँ, एज अ सेल्समैन मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको प्रॉपरली इफ़ एंड बट सारे गाइड करके उस प्रॉपर्टी को मैं आप पे पिच करूँ और आपके सारे सवालों के जवाब दूँ। ये आपका हक है और मेरा फ़र्ज़ रहेगा। जब ये पिच करने के बाद वो जो पर्टिकुलर पिच होती है, चाहे मेरी चाहे किसी भी पर्टिकुलर व्लॉगर की, किसी भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड किसी भी सेलर की, उसका मकसद होता है वो पर्टिकुलर चीज़ जो आपको बेच रहा है उसकी एक प्रॉपर इफ़ एंड बट्स आपको बताए और एक प्रॉपर रेट कोट करे। जब आप सब कुछ सुनने के बाद जब आप ये कहते हैं कि जी ठीक है ये हमने कोट कर लिया, अब ये चीज़ हमारी बिल्कुल है, बिल्कुल इसी तरह वो बेचो, तो वो डेफिनेटली डिक्लाइन करेगा कि पॉसिबल इस वक्त नहीं इस तरह बेचना। तो आप एकदम से नाराज़ हो जाएंगे, तुम गलत कह रहे हो, अपनी चीज़ तो मुझे इतने की बेच रहे हो, क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसके पास डिमांड में ऑलरेडी 8 सप्लाई में 8 फाइलें लगी हुई हैं, आपने भी उसी तरह बेचनी है, तो आप वो फाइल अपनी क्यू में लगा दें। जो फाइल आपको कोट हो रही होती है वो पहले वो टाइम से क्यू में लगी होती है, और जब ऐसा ऐसा कस्टमर्स आते हैं, कस्टमर की रेशो कम होती है, सेलर की रेशो ज़्यादा होती है, हमेशा याद रखिएगा। रीसेल में, इवन गाड़ियों की मार्केट में, ओपन रीसेल की किसी भी मार्केट में बायर्स की रेशो कम होती है, सेलर्स की रेशो ज़्यादा होती है। तो जो फाइल आपको कोट हो रही होती है एज एन एंड यूज़र, तो वो एक प्रॉपर जर्नी क्लियर करके आई होती है, और सेलर की एक डिमांड होती है कि मैंने इतने पैसे से कम नहीं बेचनी, और इसके लिए वो वेट कर रहा होता है। तो अगर आप समझते हैं कि आपको जो चीज़ उस पर्टिकुलर परचेजिंग रेट पे मिल रही है, फ़ौरन ही आपकी चीज़ उतने पैसों में बिक जाए तो नहीं बिकेगी, आपको उस क्यू में अपनी फाइल लगानी है और फिर उतना वेट करना है, चाहे महीना लग जाए, 2 महीने, 6 महीने लग जाए, व्हाट्स एवर द थिंग इज। एक तो ये सिनेरियो है। मैं हमेशा एक बात करता हूँ, मैं कहता हूँ आप स्मैक ग्रुप को रब्ता करते हैं, जब भी रब्ता करते हैं आप खुल के बोलें कि हमारा ये प्रोसेस है, ये हमारी क्यूरी है, सेलिंग है, परचेजिंग है, व्हाट्स एवर द थिंग इज। आई गारंटी यू, मैं गारंटी करता हूँ, चाहे मैं हूँ चाहे मेरी टीम का कोई भी मेंबर है, वी विल डील यू अकॉर्डिंग, एक्चुअली जैसे कि हम एक बायर को डील करते हैं, हम उससे ज़्यादा अच्छे एक सेलर को डील करते हैं। एंड दिस इज आवर ट्रैक रिकॉर्ड। कोई भी आके पूछ ले, जिसने भी हमसे इन्फॉर्मेशन मांगी है, घंटों लोग फोन पर बात करते हैं, मैं घंटों तक इन्फॉर्मेशन देता हूँ, मुझे कोई लालच नहीं होता कि जी ये बाइंग करेंगे नहीं करेंगे, डजंट मेक्स एनी डिफरेंस, कोई डिफरेंस नहीं है। जो अल्लाह ताला ने रिजक देना है वो देना ही देना है, आपको सिर्फ अपना काम करना है, आपको 10, 12, 13, 14 घंटे दिन के काम यूटिलाइज करने हैं, और वो आपको कम्युनिकेशन करनी है लोगों को, वो आपका काम है, रिजक अल्लाह ताला आपको देता रहेगा, और मेरा स्ट्रॉन्ग बिलीफ है इस बारे में। लेकिन कुछ जो ऐसे लोग हैं जो कि बिल्कुल सोए हुए हैं, 20-20, 25-25 लाख रुपए दिया हुआ है, ना लेजर पास है ना फाइल पास है, हर 2-3 महीने बाद किसी को मैसेज करते हैं जी इसका रेट क्या है। और रेट को समझने से पहले अपनी फाइल की डायमेंशन तो समझे कि बेसिकली आपने किया क्या हुआ है, आपने अपने आप को 20-25 लाख रुपए ज़ाया किया हुआ इन टर्म्स में, उससे रोज़ाना की बुनियाद पे सरचार्ज भी लग रहा है, उसका ओन जो आपने 17-18 लाख रुपए पे किया वो भी बहुत रिवर्स आ गया है, वो भी करंटली जल्दी में बिक भी नहीं रहा, बड़ा इंतजार करके बेचना पड़ेगा, फ़ौरन लिक्विफाई करते हैं, पैसे छोड़ने पड़ेंगे, अगर आपको कैरी ऑन करना है, आपको पैसे जमा करवाने, ये बहुत सारी एक नॉलेज है पूरी, ये पूरी किताब समझो आपको पढ़नी है, और लोगों को पता ही नहीं है। 20-25 लाख रुपए ज़ाया करके बैठे, मुझे दुख होता है कि आप पैसा इतनी आसानी से आप कमा रहे हैं, कि आप इतनी आसानी से उसको ज़ाया कर रहे हैं। बिफोर इन्वेस्टिंग इन फाइल आप सबसे पहले जो है उसकी नॉलेज लें, नॉलेज लेने के बाद उसका प्रॉपर बैकअप लें। टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, मैं एक आखिरी किस्सा सुनाना चाहूँगा। यहीं बड़ी सी ऑफिस में एक माशाल्लाह एक रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट है, वो आए, वो पहुँचे, उन्होंने एक फ़ाइल लेनी थी, उन्होंने 15 दिन या 10 दिन तक उन्होंने एक एक क्यूरी, एक एक फुल स्टॉप को जो है क्वेश्चन किया हमसे, स्टाम्प पेपरों में क्या क्या लिखा हुआ क्वेश्चन किया, स्मार्ट सिटी की पॉलिसीज में क्वेश्चन की, एक एक पॉइंट उन्होंने क्वेश्चन किया। वी गॉट एनॉयड, लेकिन उनका राइट था और बेहतरीन उन्होंने अपनी प्रैक्टिस की है। यही हक होता है हर बायर का, पैसे दे रहे हैं उसका हक है सवाल पूछना, वो प्रॉपर सवाल पूछना हक है। जो लोग सो जाते हैं फाइलें लेके, उनको पता ही नहीं क्या किया हुआ है, 20-25 लाख रुपया जी मार्केट का रेट था ले ली, आप क्या किए, फायदा आपने 4 लोगों को और दे दिया, अपने आपको नुकसान दे दिया। 2-3 साल बाद आप सबको कह रहे होंगे कि सब फ्रॉडी हैं, क्योंकि आप अपनी गलती मानेंगे ही नहीं। बिफोर अपनी आप मिस्टेक को एडमिट करें, और जितने भी लोगों के पास फाइल ऐसी पड़ी हुई है जो बेयर और मददगार छोड़ी हुई है, आप टाइमली उनको फिक्स करें टू सम एक्सटेंट, जो भी आपको बेहतर लगता है, ताकि आपको फर्दर ज़्यादा नुकसान ना हो। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून विद अस, अल्लाह हाफिज़।